हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जनरल नॉलेज मॉक टेस्ट पार्ट 21। इससे पहले जो है हमने 20 पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। गाइस देखिए, आज की वीडियो में आपको जीके के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस है और यूके पीसीएस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है हमने ये वीडियो तैयार की है। गाइस, अगर आप इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देव भूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें, ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा आपको पता है गाइस, सुबह आपको 5 बजे हिंदी की क्लास मिलती है, ठीक है, हिंदी की क्लास मिलती है। दोपहर लगभग 1 बजे आपको जीके की क्लास मिलती है और शाम को लगभग 7 बजे आपको उत्तराखंड जीके की क्लास मिलती है। तो गाइज़, आप अगर इन तीनों सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये यूके ट्रिपल एससी ने कई बार इसको पूछ रखा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किस स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी? तो बम्बई, ठीक है, बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान इसका नाम क्या है? मुंबई। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने जो है इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन आता है कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे? तो उस टाइम पर थे गाइज लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। इस नाम को आप ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइज, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर्मिट ऑफ शिमला जो कहा जाता है गाइज, ये कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को। किसको कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो देखिए, जो कोलकाता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था इंडियन एसोसिएशन के द्वारा, वो हुआ था 1883 में। कब हुआ था? 1883 में। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय था ये था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। और देखिए, बंगाल विभाजन जो हुआ था ये हुआ था 1905 में। कब हुआ था गाइज? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या है? देखिए, जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है उसका नाम क्या है? तो गाइज, इसको मार्लिमेंटो सुधार नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके तहत जो है पूरक प्रश्नों को पूछने का अधिकार मिला था और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल है उसकी व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो देखिए, भारतीय क्रांति की जो जननी कहा गया है ये कहा गया है मैडम भीकाजी रुस्तम कामाजी को। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो देखिए, लॉर्ड हार्डिंग ने जो है बंगाल विभाजन को जो रद्द किया था ये किया था इन्होंने 1911 में। कब किया था? 1911 में। और बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 में। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि से कौन व्यक्ति संबंधित है? तो देखिए, देश बंधु की उपाधि से जो संबंधित है गाइस ये हैं चित्तरंजन दास। कौन है? चित्तरंजन दास। अब देखिए, ये तो देश बंधु हैं। एक क्वेश्चन आता है कि दीन बंधु, ठीक है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि देश बंधु कौन है और दीन बंधु कौन है। अगर आपसे पूछेगा देश बंधु तो चित्तरंजन दास लगाएंगे। अगर आपसे पूछता है दीन बंधु कौन है तो C.F. एंड्रयूज़, ठीक है, C.F. एंड्रयूज़ को दीन बंधु कहा जाता है। तो दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो देखिए, कांग्रेस ने जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था गाइज
ये किया था 1942 में। कब किया था? 1942 में। अगला क्वेश्चन है गाइज, किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? तो ये था गाइज 1919 का रॉलेट अधिनियम। ठीक है, इसको रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, इसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है? एक तो इसको काला कानून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? काला कानून। ठीक है, काला कानून इसको भारतीयों ने कहा था और भारतीयों में भी किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। इसको आतंकवादी अपराध अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट को जो है आतंकवादी अपराध अधिनियम भी कहा जाता है। और देखिए, ना अपील, ना दलील, ना वकील वाला कानून भी किसको कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को ही कहा जाता है। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, वो इसी की वजह से हुआ था गाइस। ठीक है, इसी की वजह से हुआ था, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइस 20 सितंबर। ठीक है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो इन्होंने जो आमरण अनशन किया था गाइज, ये किया था रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में। ठीक है, तो इसके तहत ये रैमसे मैकडोनाल्ड जो थे, ये गाइज ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो महात्मा गांधी ने जो है दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान करने वाला क्या था, इन्होंने जो एक अवार्ड दिया था, कम्युनल अवार्ड। ठीक है, कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड जो था गाइज, ये हर वर्ग का चुनाव क्षेत्र निर्धारित करने के लिए आया था। तो इसका जो विरोध करा था महात्मा गांधी ने किया था, और यरवदा जेल में जो है इन्होंने आमरण अनशन किया था। कब किया था? 20 सितंबर 1932 को। उसके बाद क्या है कि मदन मोहन मालवीय जी हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनसे मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बनेगा। मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय ने जो है एक प्रयास किया था। ठीक है, तो 24 सितंबर 1932 को, ठीक है, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी के बीच में जो है एक समझौता हुआ था। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? पूना पैक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको ही पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना पैक्ट जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उनके बीच में हुआ था। इसमें क्या बात रखी गई थी कि जो विधानसभा में सीटें होंगी इनकी 71 की जगह कितनी होंगी? 148 सीटें होंगी। कितनी होंगी? 71 की जगह 148 सीटें होंगी। ठीक है, और देखिए जो केंद्रीय विधानमंडल है उसमें कितने परसेंट सीटें हो जाएंगी? 18%। तो ये इनके बीच में मतलब मंजूरी हुई थी। और किसने कराई थी? मदन मोहन मालवीय ने। तो क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में जो पूना पैक्ट कराया था वो किसने कराया था? तो ये व्यक्ति थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है गाइस डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो राष्ट्रपिता कहा था, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किन्होंने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अब आती है किस समय कहा था? तो 6 जुलाई। ठीक है, 6 जुलाई 1944 को। ठीक है, कहाँ से किया था? जो सिंगापुर से रेडियो का प्रसारण होता था ना, सिंगापुर से रेडियो का, तो वहाँ से इन्होंने जो है, ठीक है, वहाँ से एक संदेश प्रसारित किया था। उसमें इन्होंने गांधी जी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है गाइज। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो देखिए, अगर इसको हिंदी में इसको करें तो आपको जल्दी याद आएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसकी आत्मकथा भी है? ठीक है, ये एक आत्मकथा है। और किन की आत्मकथा है ये? महात्मा गांधी जी की। ठीक है, इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की? UKSSC ने 2 बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर रखा है गाइस। स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1923 में। कब हुई थी? 1923 में। अगर फुल डेट की हम लोग बात करें तो 1 जनवरी 1923 को। ठीक है, 1 जनवरी 1923 को जो है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। किस किसने इसकी स्थापना की थी? देखिए, एक बंदे थे चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास थे, और दूसरे व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे दूसरे? मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये। तो मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस मनाया था, ये मनाया था 1939 में। कब मनाया था? 1939 में। अगर वो आपसे फुल डेट पूछेगा तो आपको याद रखना 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को जो है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। बात आती है अब मुस्लिम लीग की, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1906 में। कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई थी, ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे कौन थे? एक थे सली सलीमुल्लाह खां और दूसरे व्यक्ति थे आगा खां, ठीक है। और इसके अध्यापक थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो भी कौन बने थे? सलीमुल्लाह खां। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है और मुस्लिम लीग जो है हमारे सिलेबस में भी दे रखा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो ये थे विट्ठल भाई पटेल। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया गया? तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो पास किया गया था ये 1773 में पास किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो ये मिला था अमेंडमेंट एक्ट 1786 के द्वारा, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसने प्रस्तुत की थी? तो ये प्रस्तुत की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। डेट अब आप जरूर याद रखेंगे 1895, क्योंकि ये डेट जो है पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो देखिए भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। देखिए पहले 9 दिसंबर से काफ़ी डेट संबंधित रखती हैं, ठीक है। संविधान सभा का गठन जो है 9 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, ठीक है, अस्थायी जो अध्यक्ष बने थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो भी इसी दिन बने थे, ठीक है। और संविधान सभा की, ठीक है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो भी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। तो ये काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इस डेट से, 9 दिसंबर 1946 से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए समवर्ती सूची को जो लिया गया ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो देखिए जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है इसमें जो संशोधन किया गया था ये किया गया था 1976 में। कब किया गया था? 1976 में। अगर पूछता कौन सा संशोधन था तो 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन था जो कब हुआ था? 1976 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अभिभावक है वो कौन है? तो संविधान का जो अभिभावक है गाइज ये कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो देखिए मौलिक कर्तव्यों को जो लिया गया है ये रूस के संविधान से लिया गया। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग करता है? तो देखिए राष्ट्रपति जो लोकसभा को भंग करता है गाइज ये अनुच्छेद 85 के तहत करता है। किसके तहत करता है? अनुच्छेद 85 के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं? तो ये है गाइज अनुच्छेद 248 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 248 के तहत जो है अपशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र के पास हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो देखिए किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना या नए राज्य का गठन करना, ठीक है, या उसकी सीमा का निर्धारण करना, ये सभी अधिकार जो दे रखे हैं ये संसद को दे रखे हैं। किसको दे रखे हैं गाइस? संसद को दे रखे हैं। और यहीं से क्वेश्चन यूके ट्रिपल ने पूछ भी रखा है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो पारित किया गया था ये 1956 में पारित किया गया था। उसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि राज्य पुनर्गठन, ठीक है, राज्य पुनर्गठन
आयोग दोनों अलग हैं, ठीक है, आयोग अलग है गाइज और अधिनियम अलग है, तो दोनों को आप याद रखेंगे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई थी ये 1953 में हुई थी। कब हुई थी? 1953 में, ठीक है। और 1953 में आपको पता है भाषाई आधार पर जो प्रथम राज्य बना था, ठीक है, भाषा के आधार पर जो प्रथम राज्य बना था वो बना था आंध्र प्रदेश, ठीक है। कब बना था? 1953 में। अब क्वेश्चन ये ऊपर वाला राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था ये 1956 में आया था, तो दोनों को डिफरेंस करके आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है, ठीक है, या कौन कर सकता है? तो देखिए जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका निलंबन जो करता है ये करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा निलंबन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो ये कहा जाता है लोकसभा को, ठीक है, लोकसभा को जो है प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। अब देखिए लोकसभा जो है ये निम्न सदन होता है। कौन सा सदन होता है? ये निम्न सदन होता है। और संसद का ये सबसे लोकप्रिय सदन है, ठीक है, संसद का ये सबसे लोकप्रिय सदन है, ये भी आप याद रखेंगे। लोकसभा का जो गठन होता है ये अनुच्छेद 81 के तहत होता है, ठीक है, अनुच्छेद 81 के तहत जो है लोकसभा का गठन होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। क्वेश्चन आता है कि लोकसभा में जो है सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, ठीक है, जो सदस्य होते हैं उनकी जो अधिकतम संख्या होती है, अधिकतम संख्या वो कितनी होती है? तो ये होती है 552। याद रखेंगे 552। क्या लगाते हैं स्टूडेंट? 545। अगर वो पूछ लेता कि वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, पूछ लेता कि वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, तब आपको टिक करना पड़ेगा 545, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंस करके आपको याद करना है। इसमें जो दो सदस्य मनोनीत किए जाते थे, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में, तो उनको अब जो है हटा दिया गया है। किसके द्वारा? 104वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? 2019 में। तो इसके तहत जो है मनोनीत जो होते थे 2 बंदे लोकसभा में, उनको जो है हटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा लोकसभा में जो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं ये उत्तर प्रदेश से भेजे जाते हैं, ठीक है, जिसमें लोकसभा में आते हैं ये 80 आते हैं और जो राज्यसभा में आते हैं ये 31 आते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है गाइज। अगला क्वेश्चन हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे और दोनों को ध्यान में रखना क्योंकि काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। संसद के जो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन होते हैं उनकी अध्यक्षता जो करता है गाइज ये करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन आता है कि जो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है उन अधिवेशनों को बुलाता कौन है, ठीक है, इनके जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसको बुलाता कौन है? तो इसको जो बुलाता है गाइज इसको बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है इस संयुक्त अधिवेशन को? राष्ट्रपति। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, उसके अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है राष्ट्रपति। कौन होता है गाइज? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो न्यूनतम आयु होती है गाइज ये होती है 30 वर्ष। कितनी होती है? 30 वर्ष। अब देखिए यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन और बनता है कि राज्यसभा के सदस्यों का, ठीक है, सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, ठीक है, कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति का किसकी सलाह पर करता है? ये प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल की। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद आता है 153, ठीक है, अनुच्छेद कौन सा आता है? अनुच्छेद 153 जो किससे संबंधित है? राज्यपाल से संबंधित है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए भारत में जो पत्र मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन हुआ था ये हुआ था 1806 में। कब हुआ था? 1806 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष जो है वो रहना चाहिए? तो ये है 115 करोड़ मूल्य का जो है स्वर्ण कोष रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है
भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यूके ट्रिपल एस ने इसको 2 बार रिपीट कर रखा है गाइज। तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। कब हुई थी? 1964 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो एलआईसी है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 में। कब की गई थी गाइज? 1956 में। क्वेश्चन आता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम या एलआईसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है गाइज? मुंबई में है इसका मुख्यालय। कहाँ पर इसका मुख्यालय? मुंबई में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? यूके ट्रिपल एस का सबसे चहेता क्वेश्चन है गाइज ये। तो कब हुई थी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना? तो आप याद रखेंगे 1988 में। कब हुई थी? 1988 में। अब देखिए बात कर लेते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सेबी। क्या कहा जाता है इसको? सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी फुल डेट काफ़ी पूछी जाती है, तो फुल डेट आप याद रखेंगे 12 अप्रैल। ठीक है, 12 अप्रैल 1988 में जो है सेबी की स्थापना की गई थी। हिंदी नाम भी आपने इसका याद रखना, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, और इंग्लिश वाले भी आपको याद रखना सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देखिए इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं अजय त्यागी। ठीक है, अजय त्यागी जी जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सेबी को जो है वैधानिक, ठीक है, वैधानिक मान्यता कब मिली थी? 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि हमें स्थापना तो पता है। अगर उसने पूछ लिया कि वैधानिक मान्यता कब मिली थी तो हम घूम जाएंगे। तो वैधानिक मान्यता जो मिली थी 30 जनवरी को मिली थी। ठीक है, 30 जनवरी 1992 को मिली थी। किस अधिनियम के तहत मिली थी? तो सेबी अधिनियम 1992 के तहत। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको गाइज आप ध्यान से देखेंगे, और आगे से शायद इससे हटके क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। तो देखिए जो हाइड्रोकार्बन विजन 2025 है इसका जो संबंध है पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण से है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन भी कब हुआ था? 1952 में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन भी 1952 में हुआ था। उसके अलावा सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम था, ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम उसका प्रारंभ भी 1952 में ही हुआ है। दोनों की डेट जो है एक ही है गाइज। अगला है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो गाइज ये स्थित है चंद्रमा पर। कहाँ पर स्थित है गाइज? चंद्रमा पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो जो पृथ्वी के द्रव जो घनीभूत हो जाने से बन जाती हैं चट्टानें, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टानें। क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टानें। देखिए इस तरह से, जैसे ये ज्वालामुखी है, ठीक है, ये ज्वालामुखी है, तो ये मैग्मा होता है अंदर, ठीक है, मैग्मा बाहर आया, ठीक है, ये इस तरह से फटा ज्वालामुखी, ठीक है। तो इस तरह से जो यहाँ पे चट्टानें बन जाती हैं यहाँ पे, तो इनको क्या कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है आग्नेय चट्टानें। क्या कहा जाता है इनको? आग्नेय चट्टानें। अब आग्नेय चट्टानों को ही क्या कहा जाता है? मौलिक शैल। क्या कहा जाता है इनको? मौलिक शैल। अब देखिए मौलिक शैल में जो है एक क्वेश्चन आता है कि किस में जो है जीवाश्म पाया जाता है, तो वो किस में पाया जाता है? अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। याद रखें, केवल अपसादी चट्टानों में ही जीवाश्म पाया जाता है, ना ही आग्नेय चट्टानों में, ना ही रूपांतरित में। केवल अपसादी चट्टानों में ही जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। ये आप यहाँ से बात को याद रखें, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन कई बार बन रखा है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो देखिए जैसे यहाँ पे मान के चलो ये भूकंप आया, ठीक है, तो इसके ऊपर ठीक जो भूतल पे बिंदु होता है इसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है उत्केंद्र। क्या कहा जाता है उसको? उत्केंद्र कहा जाता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो उसको एपी सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एपी सेंटर कहा जाता है। तो अब आपको इससे याद हो गया होगा, जिस स्थान से, ठीक है, भूकंप का जो मूल स्थान होता है जहाँ से भूकंप उठता है उसको क्या बोलते हैं? भूकंप मूल। क्या बोलते हैं उसको?
भूकंप मूल, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं गाइस और पूछे भी गए हैं। ठीक है, इसको फोकस बोलते हैं। अगर इंग्लिश में मतलब मिल जाए आपको तो फोकस याद रखेंगे। ठीक है, फोकस आपको इस तरह से भी लिखा दे सकता है वो, या फिर फोकस आपको हिंदी में भी इस तरह से लिखा दे सकता है। तो जिस जगह से भूकंप उत्पन्न होता है उसको भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। और भूकंप के केंद्र के ठीक जो ऊपर का बिंदु होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, एपिसेंटर। क्या कहते हैं उसको, एपिसेंटर। तो दोनों पॉइंट आपने यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मृद ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। तो देखिए किलिमंजारो जो स्थित है गाइज, ये स्थित है तंजानिया में। ठीक है, तंजानिया में। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि तंजानिया कहाँ पर स्थित है। तो तंजानिया जो है अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है गाइज, ये अफ्रीका में जो है स्थित है। और देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है ज्वालामुखी से ही, कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ठीक है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। तो गाइज ये है कोटोपैक्सी। कौन सा है, कोटोपैक्सी। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो कोटोपैक्सी, जो कहाँ पर स्थित है, इक्वाडोर में। कहाँ पर स्थित है, इक्वाडोर में। और इक्वाडोर कहाँ पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम क्या होता है। ठीक है, जो कीबोर्ड होता है उसमें जो एंटर की होती है उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ये है एक्सिक्यूट की। ठीक है, एक्सिक्यूट की नाम से भी जो है एंटर की को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीडीए पूर्ण रूप क्या है। तो पीडीए का जो पूर्ण रूप जो है क्या हो जाएगा। तो इसका पूर्ण रूप होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था ये 1913 में प्रदान किया गया था। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, नील दर्पण नाटक का संबंध है। तो देखिए नील दर्पण नाटक का जो संबंध है गाइज, ये है नील विद्रोह से। किससे है, नील विद्रोह से। तो गाइस ये थे आज के जीके के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मदद कर सकते हैं। जैसा आपको पता है 24 अक्टूबर को कनिष्क सहायक का एग्ज़ाम है। ठीक है, 2021 को जो है कौन सा है, कनिष्क सहायक वाला जो है एग्ज़ाम है। नवंबर में बीडीओ वाला एग्ज़ाम है। तो गाइज़ उसके अलावा जो यूकेपीसीएस है उसका प्री भी होना है, आरओ वाला भी एग्ज़ाम है। तो काफ़ी एग्ज़ाम आ रहे हैं गाइज़। और आपको अब पता है हमारी वीडियो में आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, उसके साथ में आपको पीडीएफ फ्री में दी जाती है। ठीक है, और चैनल पर जो है पीडीएफ आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें, ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।